जंगल की घनी छांव के बीच जब सीकर ने पहला रेलिक पाया, दिशा चक्र, एक छोटी सी मैजिकल मेटालिक डिस्क जो ना सिर्फ डायरेक्शन बताती है बल्कि सीकर के मन और पाथ दोनों को संतुलन में रखती है। और अब दिशा चक्र के जागने के बाद सीकर की यात्रा जाती है आगे, उस जगह जहां उसे मिलेगा स्थान शिला, मोशन का दूसरा तत्व, रेफरेंस पॉइंट। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। अगला मोड़ था हिमालय की ओर, जिसके गर्भ में छुपी है एक और पहेली। जंगल पार करते ही दिशा चक्र जैसे जाग उठा, मानो समझ गया हो कि सीकर नए एडवेंचर की दहलीज पर आ गया। सामने था बर्फीली ऊंचाइयों में छुपा एक प्राचीन द्वार। ठंडी हवा उस द्वार से गुजरती जैसे चुपके से मंत्र जाप कर रही हो। उसी पल दिशा चक्र एक हल्का सा प्रकंपन करता है, जैसे वो इस द्वार के पार छुपी कहानी को जानता हो। सीकर जैसे ही उस प्राचीन द्वार से अंदर बढ़ता है, बर्फीली चट्टानों के बीच एक आरामदायक आश्रय मिलता है। छोटी फायरप्लेस की गर्माहट, भोजन की व्यवस्था और कंबल ठंड से बचाव के लिए। सीकर हैरान, कौन था जो पहले से सब तैयार कर गया। मन में एक ही नाम, रक्षक देव। अब वो सिर्फ एक मार्गदर्शक ही नहीं, इस लोक में उसका सच्चा संरक्षक लगता है। सुबह की पहली किरण द्वार से छुई, सीकर ने आंखें खोली। कुछ गड़बड़ थी। दिशा चक्र गायब। उसी जगह एक पर्चा सीकर को मिला, जिसमें लिखा था, मोशन की दिशा समझ तभी लौट पाएगा। प्रॉब्लम है सीधी, और सिर्फ उनके लिए जो मोशन को देखते ही नहीं समझते हैं। चलिए थोड़ा रुकते हैं इस सफर में और सीखते हैं दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन का ज्ञान। एक बच्चा था, न समझा मासूम। सुबह के पहले पहर एक तोड़ा फूल, 4 पेटल्स का था ये फूल। और इस बगिया का एक अजीब सा उसूल, हर पहर हवा का रुख बदलता था और बदलाव का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में चलता था। हर पहर उस बच्चे ने एक पंखुड़ी उड़ाई, हवा के भरोसे वो उड़ती जाए। पहला पहर था शुभ प्रभात, हवा चल रही थी पूरब यानी ईस्ट की हो रही है बात। सवाल यह है जो ज्ञान से जुड़ता है, जल्दी से बताओ आखिरी पंखुड़ी किस दिशा में उड़ता है। सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि इस पहेली का है दिशा चक्र से लेना देना। आखिरी 10 सेकंड्स है आपके पास पहेली का जवाब देने के लिए। सही जवाब है साउथ। कहानी फिर रास्ते पर लौट आती है। अचानक सीकर के सामने आता है एक नया चरित्र, सूमा। बंदर का रूप पर आंखों में गहरी समझ। हल्की सी मुस्कान के साथ सूमा सीकर की तरफ दिशा चक्र उछाल देता है, जैसे कह रहा हो, ये रही तुम्हारी अमूल्य वस्तु। और उसी पल उसके शब्द गुनगुना उठते हैं। जब रास्ते गुम हो जाए तो जवाब आगे नहीं पीछे छुपा होता है। जहाँ से सब शुरू हुआ था वही छुपा है तुम्हारे अगले चैलेंज का राज। सूमा के दिखाए हुए रास्ते पर सीकर अपना रुख करता है। रास्ता एक लंबा सफर था, जो हिमालय की गर्भ से होता हुआ उसके शिखर तक एक ट्रैक था।
बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच हर आइसिकल पर डिस्टेंस मार्क था, मानो कि नेचर खुद उसके कदमों का हिसाब रख रही हो। सीकर आगे बढ़ता गया, एक एक कदम के साथ हवा पतली होती गई, ठंड और गहरी होती गई, पर उसके मन में था बस एक जुनून, शिला का रहस्य। अंत में वो पहुंच गया उस शिखर पर, सबसे ऊपर, सबसे दूर। सीकर सोचता है, यही तो अंतिम बिंदु होगा, यही छुपा होगा उत्तर। पर उसी पल सुमा के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। रास्ते गुम हो जाए तो जवाब आगे नहीं पीछे छुपा होता है। सीकर का दिल धड़क उठा और एकदम से सब स्पष्ट हो गया। अंतिम उत्तर शिखर पर नहीं, बल्कि उसी स्थान पर था जहां से ये ट्रैक शुरू हुआ था, सुमा के द्वार पर। सीकर समझ गया कि स्थान शिला का असली रहस्य है रेफरेंस पॉइंट, अपने सफर की शुरुआत। और अब उसे पलटना होगा वापस उसी मूल बिंदु पर जहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। सीकर वापस लौटा सुमा के द्वार पर और तभी गुफा का पूरा दृश्य बदलने लगा। बर्फ टूटने लगी, धरती बदलने लगी और वहां पर रखी हुई कांचशिला ने अपना रूप छोड़ दिया। कुछ ही पलों में वो भारी शिला ट्रांसफॉर्म होकर एक क्रिस्टल फॉर्म में बन गई, जिस पर मिस्टिकल लिखावट चमक रही थी। ये था सीकर का नया अस्त्र और दूसरा पावर रेलिक, जो उसके अगले चैलेंजिंग सफर में उसका साथ देने वाला था।